तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन यूनाइट। और इस गेम में मैंने पहले से ही बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। और इसमें जैसे आप लोग जानते होंगे जो पोकेमॉन यूनाइट को खेल चुके हैं कि इसमें बहुत सारे नए पोकेमॉन आ चुके हैं, जैसे सुइकून और अलोवेन राइचू। तो यहाँ पे मेरी गेम स्टार्ट होते हुए, और मैंने इस गेम को बहुत समय से नहीं खेला है, इसलिए मैं अभी भी थोड़ा सा नर्वस हूँ और मेरा हार्ट अभी तक नहीं बैठा है। मैं पोकेमॉन यूनाइट गेम बहुत टाइम से खेल रहा हूँ। मैंने इसको बहुत बार डिलीट किया है और बहुत बार डाउनलोड भी किया है, इसलिए बहुत सारी एमबी मेरी ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है। कितनी खुशी की बात है ये। यहाँ पे मेरी गेम स्टार्ट होते हुए कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है मेरी गेम को स्टार्ट होने में। कितना ज्यादा एमबी मैंने बर्बाद कर दिया है और कितनी खुशी की बात है ये। और यहाँ पे मेरी गेम स्टार्ट हो चुकी है। और चलिए मैं अभी आपको अपने सारे चीजें एक पूरा राउंड ऑफ दे देता हूँ, यानी सबको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने गेम में आता हूँ और मेरा फेवरेट पोकेमॉन है एजिस्लैश। और यहाँ पे मैं अपने फेयर प्ले पॉइंट्स चेक करता हूँ जो फुल्ली एक्सीलेंट है। और इसके लिए मुझे कोई भी प्राइज नहीं मिलता, बस 20 एयर्स कॉइंस पकड़ा के भेज देते साले। और फिर मैं अपने सारे मेल्स चेक करता हूँ, उसमें भी मुझे बस आइटम एंड आंसर मिलता है और कुछ टिकट जो भी है। चलो अब इस प्राइज निकालते, और इसमें भी मुझे आइटम एंड आंसर ही मिला। कितनी दुख की बात है। मेरा जिंदगी खराब हो चुका है गाइस, बहुत दर्द पीड़ा और बहुत कुछ एक्सेट्रा। अगर मैं ये सब बताने लग गया तो एक वीडियो तो 1 से 2 3 4 पार्ट्स तो बन ही जाएंगे गाइस। और जब तक मैं ये सब क्लेम कर रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब मैं बस पोकेमॉन नेट की वीडियोस नहीं डालूंगा, मैं और भी बहुत सारे अलग अलग गेम्स, हेलो नेबर, बेबी एंजेलो, और भी बहुत सारे गेम्स की वीडियोस डालूंगा। और पोकेमॉन नेट की तो छोड़ूंगा ही नहीं, और कभी कभी माइनक्राफ्ट और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे मैं अपने सारे क्लोजेट्स चेक कर रहा होता हूँ कि गाइस, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ग्लिचेस होते हैं कि मेरे कोई सामान गायब हो जाते हैं। और अगर आपके साथ भी होता होगा तो प्लीज कमेंट में भेजिएगा कि आपके साथ होता है कि नहीं। फिर मैं अपने सारे पोकेमॉन चेक करता हूँ। मेरा फेवरेट एजिस्लैश, वीनासोर, चारिज़ार्ड, पिकाचू, अलोएड नाइनटेल्स, मचैम, स्लोब्रो, सिजोर, ड्रैगोनाइट, ब्लेजिकन, डार्कराई, जोरॉक, ग्रेनिंजा, टैलॉनफ्लेम, ज़ेरोरा, सिंड्रेस और भी कुछ पोकेमॉन जो टाइम लिमिट पे हैं। मैं ज़्यादा टाइम लिमिट के पोकेमॉन को लेना ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाए, क्योंकि हमें मेहनत दी, वैसे तो नहीं हूँ गेम्स में हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने मैच को लगाने के लिए चाहता हूँ, और आज मैं अपनी रैंक चेक करता हूँ जो वेटरन क्लास 3 से एक्सपर्ट क्लास 2 पे आ चुकी है। इसलिए मुझे बस 2 ही क्लेम अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी बेकार से यूज टिकट। कितनी खुशी की बात है ये। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल रिमोट स्टेडियम में एक बैटल स्टार्ट कर दिया, और जब तक बैटल स्टार्ट होती है तब तक मैं सारे अपने वो डबल ईयर्स कॉइंस वाला कंज्यूमेबल आइटम लगा लेता हूँ। मैं 1 डे वाला लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास वो 8 है, और ये बहुत हैरानी की बात नहीं है क्योंकि मैं इनको खरीद लेता हूँ। फिर तभी मुझे दिखता है कि एनिमेशन एक नया आया है, मैं इसको थोड़ी देर के बाद दिखने के लिए स्किप कर देता हूँ, इसलिए आप भी तब तक का एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्किप कर दिया और मैं अपने रिवॉर्ड्स क्लेम कर लेता जो वापस से बेकार से यूज टिकट है। कितनी खुशी हो रही है मुझे यूज टिकट को कलेक्ट करते हुए। और फिर मैं देखता हूँ मेरा चेस पोकेमॉन सुइकून कौन से कितने पैसे पे है। वो है 15,000 का और मेरे पास है 12,000। और मेरा नेक्स्ट चेस पोकेमॉन होगा अलोवेन राइचू। नहीं तो आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा खरीदना चाहिए। और अगर जिस पोकेमॉन पे इस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, हम नेक्स्ट पोकेमॉन उसको ही पकड़ेंगे और अलोवेन राइचू का प्लान कैंसिल कर देंगे।
और यहाँ पे मैंने मैच स्टार्ट हो चुकी है और मैंने रेडी दबा दिया है। और फिर मैं अपने फेवरेट पोकेमोन आज सीजर से खेलने जा रहा हूँ। और मैं फिर भी एक बार दूसरे पोकेमोन को चेक कर लेता हूँ कि क्या शायद मुझे उनसे खेलना चाहिए। पर तभी मेरा दिमाग कहता है नहीं, ऐसा नहीं करना है, सीजर से खेलना है। इसलिए मैं अपने दिमाग की सुनता हूँ, दिल की नहीं। हमेशा दिमाग की सुनना चाहिए गाइस। वैसे दिल मेरा टूट चुका है ऑलरेडी, इसलिए उस बात को छोड़ते हैं और मेरा बिल्ड देखते हैं जो सब के सब 30 ग्रेड के, बस वो वही 30 ग्रेड के जो मैं यूज करता हूँ, बाकी सब 0 ग्रेड के। कितनी अच्छी बात है ये। और फिर मैं सीजर की सबसे एनिमेटेड स्किन देखता हूँ जो मेरा सपना है, पर वो सपना कभी सच नहीं हो सकता कि वो स्किन मुझे कभी मिले। इसलिए वो सपना ही रह जाएगा, मैं इसको हमेशा देखता ही रह जाऊंगा। इसलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो हमारी टीम में मिस्टर माइम, गार्डिवोल, क्रसल, मैं यानी सीजर, क्रैमोरैंड। और अपोनेंट टीम में ग्रेडेंट, टैलॉनफ्लेम, मिस्टर माइम, गार्चम और अलोवेन नाइनटेल्स। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं जीतूंगा या हारूंगा। यहाँ पे मैच स्टार्ट होते हुए और मैं अपने साइथर को लेके निकल जाता हूँ मिडल ऑर्डर पे। यहाँ पे मैं अपना अटैक फ्यूरी कटर चूज करता हूँ और जल्दी जल्दी निकल लेता हूँ लिलीपॉप को मारने के लिए। क्योंकि जैसे मैं 5 लेवल पे इवॉल्व हो जाऊंगा सीजर पे, तब मैं देखूंगी कि कौन से टॉप रो में या बॉटम रो में कौन सी जगह अपोनेंट टीम ज्यादा हमला कर रही है। इसलिए मैं वहां पे उनको बचाने जाऊंगा। यहाँ पे मैं इस पोकेमोन को भी मार देता हूँ जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर मैं जाता हूँ टॉरिस को मारने के लिए। फिर मैं जल्दी जल्दी 5 लेवल को बनाने लगता हूँ। और जैसे ही मैं 5 लेवल बनाता हूँ तभी मुझे दिखता है कि यहाँ पे टैलॉनफ्लेम के फर्स्ट एवोल्यूशन ने एक ऑलरेडी गोल कर लिया है, इसलिए हम वहीं पे जाएंगे। पर गलती से मैंने पहले नीचे वाले पोकेमोन से एचपी ले ली। फिर भी हम लोग मेहनत करके नीचे जाएंगे, क्योंकि असली जिंदगी में तो हमसे मेहनत होती नहीं है ना, इसलिए हम गेम में मेहनत करेंगे। इसलिए हम नीचे जा रहे हैं सीजर को लेके। तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोल हो चुका है, जैसे आपको बताया था मैंने। और तभी मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ कि यहाँ का सीन एक्चुअली चल क्या रहा है। सब मेरे दोस्त मर चुके हैं और मैं अकेला बचा हूँ। फिर यहाँ पे ये वही है टैलॉनफ्लेम का पहला रूप जो हमारे पे गोल करके गया था। तभी मैं उस पर हमला करने लगता हूँ और वो भागने लगता है। फिर मैं अपना नेक्स्ट टारगेट गिबल को बनाता हूँ और उसको तो मैं मार देता हूँ। उसके बाद ये मिस्टर माइंड का ये अटैक तो मुझे परेशानी करके रख देता है, क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग होता है। मन करता है एक दूसरे को चमाट मार के आ भी जाऊं मैं। इसलिए मैंने उस पर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला है अपने प्रैक्टिस बैटल्स में। इसलिए हमेशा अपोनेंट टीम में मिस्टर माइंड को रखना, क्योंकि वो तुमको इरिटेट करता रहेगा और दिमाग खराब करता रहेगा। ये डॉक्टर द्वारा चूज्ड है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इन अपोनेंट पोकेमॉन्स को मारने लगता हूँ और फिर से ये इरिटेटिंग पोकेमॉन मिस्टर माइंड मेरा पीछा करता है। फिर मैं अपने बेस पे जाता हूँ और ये बुद्धू की तरह मेरे बेस पे आ भी जाता है। और फिर मैं गिबल और मिस्टर माइंड को जल्दी जल्दी निपटाने लगता हूँ। और यहाँ पे मिस्टर माइंड भाग जाता है पर गिबल मर जाता है। उसके बाद में उसके मुंह के सामने 10 का गोल करता है और वो साइड में बैठ के रोने लगता है। और फिर मैं जल्दी जल्दी और एनर्जी बनाने जाता हूँ। और हमारी टीम में भी एक इरिटेटिंग मिस्टर माइंड है जो अपोनेंट वाली टीम के मिस्टर माइंड से थोड़ा सा बेकार है। वैसे तो पूरा तरीके से ही बेकार है, पर बेकार है तो बेकार है। सच है। देखो गाइस, हमेशा सत्य का साथ देना होता है, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ना होता है। भले हम 10 बार झूठ बोलते हैं वो भी चलता है, हमेशा सत्य बोलनी चाहिए। इसलिए मेरे सारे दोस्त सुबह से सत्य कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब बॉल्स कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे गिबल मुझ पे अटैक करने आ रहा होता है और तभी मैं यहाँ पे एक और गोल मार देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ उसको बस 5 चाहिए और कोई और पोकेमॉन यहाँ पे है भी नहीं, इसलिए मैं जल्दी से इस पोकेमॉन को मारने लगता और 5 से इस बेस को तोड़ भी देता हूँ। तो गाइस अब जल्दी से
गेम के रिजल्ट्स आने से पहले डाल दीजिए कि कौन जीतेगा, मैं या अपोनेंट टीम। फिर मैं और अगर आपको मेरी टीम अच्छी लगती है तो आप रेड हार्ट स्पैम कर सकते हैं, और अगर आपको अपोनेंट टीम ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप ब्लू हार्ट स्पैम कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रेडनॉक को मार के निकल जाता हूँ और 2 और पोकेमॉन को भी मार देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये टॉप रो का एक हमारा बेस टूट चुका है। फिर मैं देखता हूँ क्या है यार, पहले नीचे संभालू या ऊपर संभालू, 2 पोकेमॉन तो हूँ नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाके ड्रेडनॉक को भी मारने लगता हूँ। पर ये देखो मेरे पोकेमॉन मेरे दोस्त का क्या दिमाग है, मेरा ये रास्ता रोक दिया। क्या कहाँ से आ जाते हैं गाइस ये लोग, कहाँ से आ जाते हैं। इसलिए मैं साइड में छोटे छोटे मधुमक्खियों को भी मारते बैठ रहा था, पर वो भी गलत बात नहीं है क्योंकि मैं बड़ा आलसी हूँ। वैसे तो नहीं हूँ, किसने कहा मैं आलसी हूँ, इस पार्ट को कट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं वापस से अपना गोल डाल देता हूँ 37 का, और यहाँ पे बच जाता है फिर से 5 का गोल। फिर मैं वापस ऊपर से कुछ पड़ी हुई एयर एनर्जी उठा लेता हूँ और जल्दी से यहाँ पे आके गोल कर लेता हूँ। पर तभी टैलनफ्लेम उस पर हमला कर देता है और मैं उसको मारने लगता हूँ, और उसको मार भी दिया मैंने। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार यहाँ पे, 1-2 शॉट्स में मर जाते। वैसे मुझे स्टैंडर्ड बैटल की एक चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन से रैंक के आएंगे। मेरे ख्याल से इस बार की टीम मेरी इस बार अपनी टीम इस बार थोड़ी सी खराब आई है, पर ये तो आपका चॉइस है, इसलिए आप ही बताइएगा कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। और देखेंगे कि आज हम लोग MVP बनते हैं कि नहीं। आज का हमारे 3 गोल्स है। पहला MVP बनना, दूसरा 17 से ज़्यादा किल्स, 15 से ज़्यादा किल्स करना, क्योंकि गाइस समझा करो सीधा से नहीं होते किल्स, वैसे मुझसे नहीं होते, पर देखिए अगर 15 से किल से ज्यादा ऊपर हुए। और तीसरा हमें 300 पॉइंट से ज्यादा करना है, और हमारा 300 पॉइंट से ज्यादा करना है हमारे तो। और अगर ये तीनों गोल्स हो जाते हैं तो मैं आपको मेरी एक जो अभी वर्ल्ड टूर्नामेंट होने वाला है तो मैं भी अपनी टीम बनाने के लिए लग चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अपना एक प्लेयर दिखाऊंगा क्योंकि उसमें एक ही प्लेयर है और प्लेयर मेरे ऑनलाइन हो नहीं रहे, इसलिए मैं उनको जल्दी से ऐड कर नहीं पा रहा। अगर आपको भी मेरी टीम ज्वाइन करना है तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और इस टीम का नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। और फिर मैं यहाँ पे जल्दी इन पोकेमॉन को मारने लगता हूँ, पर तभी मैं इस स्लो वाले बैरल में फंस जाता हूँ और मैं बहुत कम एचपी हो जाती, पर तभी मिस्टर मैं एक बहुत बेकार मूव खेलते फिर भी मैं मर जाता हूँ। कितना प्रो हूँ मैं गाइस, सीखो मुझसे। सीखो मत, मैं तुमसे सीख लूंगा। ट्यूशंस कितने में होती है। फिर यहाँ पे मैं टाइमर का इंतजार कर रहा होता और यहीं पे आपको दिख गया होगा मैंने अपने 24 बॉल्स ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। कितना महान बच्चा हूं मैं। तो यहाँ पे वापस से बोर होते हुए खेलते हुए एक छोटे से खरगोश से, और मैं यहाँ पे रुका हुआ और फिर मैं जल्दी से स्पॉन हो जाता हूँ। फिर मैं देखूंगा कहाँ गए इस साले, सबको चुन चुन के मारेंगे। क्यों गाइस, यहाँ पे पहला पोकेमॉन आ चुका है जिसको मैं जल्दी से मारने लगता हूँ, पर फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होकर बेकार पोकेमॉन को मारने लगता हूँ और वो भाग जाता है। पर कोई बात नहीं गाइस, मैंने उसको पकड़ा पर फिर भी उसने गोल कर दिया, उसके दोस्त ने। लोअर नाइनटेल्स को फिर मैं वापस से पकड़ के मारने लगता हूँ, और जब मैं उसको पकड़ के मारने ही वाला होता कि वो बच के भागने लगता है, पर फिर से मैं उसको मार देता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है गाइस, यहाँ पे मैं हूँ, उसको मार के रहूंगा मैं। बहुत ज्यादा बन रहा था वो, बार बार फ्रोज कर रहा था, आज वही फ्रोज हो गया ना टाइम पे। तो यहाँ पे हम वापस से ग्रेडेंट वापस से मेरे मुंह के सामने गोल करते हैं, इसलिए इसकी सजा तो उसको देनी ही पड़ेगी गाइस। जिसको मैं वापस उसकी सजा देता हूँ, और फिर जल्दी से मैं उस पर बुलेट पंच पे हमला करने ही वाला होता है, पर तभी मैं सोचता शॉर्ट्स डांस पहले कर लेते हैं ना। फिर मैं जल्दी से उसको मार देता हूँ और तभी आ जाता है फाइनल ब्लो, और मैं जल्दी नीचे जाता हूँ। पर तभी मेरे आखिरकार पहली बार टीममेट ने कुछ तो अच्छा किया कि आधी से ज्यादा कम एचपी ज़ैप्टोस की कर दी। और गाइस हम लोग इतने नूब है कि एक किल नहीं चुरा पाए ज़ैप्टोस का, क्योंकि वो क्रैम और एंड नहीं किया, जो बस मछली थूकने का काम करता है, बस थूकते रहता है और सब लोग फ्री मछली उठा के भाग जाते।
मैं जल्दी से ग्रीन पे अपना यूनाइट मूव मार के उसको जल्दी से मार देता हूँ। फिर मैं डालता हूँ इस यहाँ का सबसे बड़ा ब्लो यानी 100 का गोल, जो देख के मुझे पता नहीं क्यों आलस आ रहा था, पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी हो रही थी। किसने कहा मुझे आलस आता? किसने कहा? मैंने नहीं कहा। इस पार्ट को एडिट कर देंगे, ठीक है? लगता है मेरे एडिटर ने नहीं बोल लिया है। कोई नहीं कमेंट करेगा, कोई नहीं कमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे बेस पे बहुत ज्यादा हमला हो रहा था टैलेंटफ्लेम और 9 टिल से, तो मैं इनको मारने लगता हूँ। तभी मेरे एक दोस्त के पास दिमाग आता है और वो थोड़ी देर में ही आने वाला होता है। देखिए यहाँ पे गाड़ी और आ चुका है। ये एक ही पोकेमॉन अभी तक मुझे लगा है जिसमें दिमाग है। अब मुझे पता भी नहीं कि वो कौन है। मैं जल्दी जल्दी टैलेंटफ्लेम को मारने लगता हूँ और उसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ, पर फिर भी वो अपना फिर से भागने लगता है। उसका एम बहुत खराब है, क्योंकि एक एम तो कुछ भी हमारे पा नहीं रहा और खुद तो मर गया एक ब्लो में। और फिर मैं जल्दी से देखता हूँ कि मेरे पास 22 है और अभी वो डबल हो सकता है। इस बार लास्ट के 10 सेकंड्स चालू हो चुके थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऊपर वाले रो पे जाता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मैं डालने वाला, क्या जा पाएगा? 3 2 1 और यहाँ पे जा चुका है। तो यहाँ पे 44 का गोल जा चुका है। अब देखने की अंतिम घड़ी है कि कौन जीता है। तो यहाँ पे आपके सामने अभी रिजल्ट्स आते हुए, और यहाँ पे हमारा स्कोर है 677 और उनका है 342। तो मैं यहाँ पे एमवीपी बन चुका हूँ। मेरे 15 से ज्यादा किल्स है और मेरे 300 से ज्यादा पॉइंट्स है। तो अब मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मेरा वो एक टीम प्लेयर कौन है। तो आप उसको जाके उसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, पहले अपने रिवॉर्ड्स क्लेम करूंगा, क्योंकि दोस्त गए भाड़ में। क्योंकि गाइस कभी दोस्त ने धोखा दे दिया तो, पर दोस्त बनना जरूरी है। उनको मारोगे कैसे? उनको साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि बोर हो रहा होता है। कभी कभी जिंदगी में कभी कभी दोस्तों की तो जरूरत पड़ी जाती है। चलो ये सब बाद में हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सारे रिवॉर्ड्स क्लेम करता हूँ, जो बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे, फिर भी मैं क्लेम करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे है। बस वो सिक्के 100 सिक्के मिलेगा आज मुझे, उससे भी मेरे 13,000 नहीं हुए अभी तक। 12,000 पे अटका होगा इसमें। देखो कितना मेहनत कर रहा है छोटा बच्चा। मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे यूनाइट स्क्वाड इवेंट पे कुछ और रिवॉर्ड्स थे। उसके बाद मैं ये सब देखता हूँ, सब नए नए आए। ये पिकाचू ऐसे क्यों है? क्यों है? इसका कैसा कॉस्ट्यूम है? उसके बाद मैं जाता हूँ वर्ल्ड टूर्नामेंट में और आपको अपना एक प्लेयर अभी दिखाऊंगा मैं। क्या आप रेडी है गाइस देखने के लिए? पहले तो मैं सब कब देख लूंगा, उसके बाद आपको अभी मैं दिखाऊंगा अपना प्लेयर। उसका नाम है यूरिची गॉड 26। पता नहीं कैसा बेकार नाम है। मेरा नाम देखो गाइस, फ्लेम बॉय